अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम 12वीं जमात के सबक नवाब मोहसिन मुल्क के सियाक़ व सबाक़ के हवाले से दूसरे पैराग्राफ की तशरीह जो है वो करेंगे। वो जोहरे काबिल थे मगर मौके की ताक में थे। यहाँ से लोहा मान गए थे, यहाँ तक जो है इसकी हम तशरीह करेंगे। तशरीह तलब इबारत जो है सबक के तकरीबन शुरू से ली गई है। तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्निफ़ बताते हैं कि नवाब मोहसिन मुल्क को कुदरत ने बहुत सी खूबियाँ अता की थी। इनमें फ़ारस पत्थर की सलाहियत थी। वो सियासी मसलहतों के पेश नज़र लोगों को राह से हटाने का फ़न जानते थे। इसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि इनकी काबिलियत के जौहर हैदराबाद में खुले। हैदराबाद में जिस कदर मकबूलियत इनको नसीब हुई और किसी को नसीब ना हो सकी। इनकी रवानगी के वक्त लोगों का मजमा लगा हुआ था। इनसे इनको ख़ास लगाव था। उर्दू और फ़ारसी कुतुब पढ़ते थे और अंग्रेज़ी कुतुब का तर्जुमा करवा कर पढ़ते थे। लोगों को परखने में महारत रखते थे। हर शख्स को उसकी लाकत के मुताबिक काम देते थे। उर्दू की मुखालफत के सिलसिले में हंगामा आराई हुई तो उन्होंने लोगों को अपनी तकरीरों से कायल किया। सर सैयद जिस काम की ताक में डाल गए थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और ऐसे तरीके से यह फ़र्ज़ अदा किया। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि मोहसिन मुल्क जोहरे काबिल थे। इनमें लियाकत और काबिलियत का जौहर मौजूद था मगर वो इसके इजहार के लिए मुनासिब मौके की तलाश में थे। इनमें अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियतें वदियत की गई थीं। खुदादा सलाहियतों का मिजाज होता है कि जब तक उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए ये बेफ़ायदा होती हैं। अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो संवरती निखरती और परवान चढ़ती हैं। नवाब मोहसिन मुल्क में कुदरत की तरफ से वदियत करता इंसानी सलाहियतें थी। ये सलाहियतें मखसूस लोगों को कुदरत की जानिब से अता होती हैं। इन्हें खुदादा सलाहियतों के इज़हार का मौका हैदराबाद में सियासतदानी के दौरान मिला। इनकी सियासी बसीरत, दूरअंदेशी और इंतज़ामी सलाहियतों के ज़रिए हैदराबाद में इनकी काबिलियत लोगों पर वाज़ेह हुई। इस ख़ास शोबा ज़िंदगी में इनको ख़ास महारत कामिला हासिल थी। इसी बिना पर वो एक माहिर सियासतदान और मुंतज़िम कहलाए।